नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो पानी हम पीते हैं, इन दोनों में क्या एक जैसा है? देखिए, ये दोनों ही हमारे सबसे जरूरी संसाधन हैं। आज हम इन्हीं की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारे ग्रह पर जीवन के लिए ये इतने जरूरी क्यों है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती तो नहीं पर हर जगह मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल सही, हवा। अरे यहाँ तक कि एक ग्लास जो एकदम खाली लगता है ना, वो भी असल में पूरी तरह हवा से भरा हुआ है ना कमाल की बात। जरा कल्पना कीजिए कि हम सब एक बहुत बड़े अदृश्य महासागर की गहराइयों में रहते हैं। पता है वो महासागर क्या है? वो हवा ही है। हम उसे देख तो नहीं सकते, पर अपनी त्वचा पर उसकी छुअन जरूर महसूस कर सकते हैं, और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन है। लेकिन ये जो अदृश्य महासागर है, ये आखिर बना किस चीज से है? इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है? चलिए अब पता लगाते हैं कि हमारे चारों ओर की हवा में आखिर क्या क्या मिला हुआ है। तो देखिए, हवा असल में कई गैसों का एक मिक्सचर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 78%, वो तो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस ही नहीं ले सकते, वो करीब 21% है। और जो थोड़ा सा हिस्सा बचा, उसमें पानी की भाप और दूसरी कई गैसें होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवा में कुछ और भी गैसें हैं जिनकी अपनी ही सुपर पावर्स हैं। जैसे हीलियम गैस, जो गुब्बारों को हवा में उड़ाती है, या फिर नियॉन, जो शहरों के साइन बोर्ड को अपनी चमकीली रोशनी देती है, और आर्गन, जिसकी वजह से ही बिजली के बल्ब हमें रोशनी दे पाते हैं। हवा सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं है, ये तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाती है। इसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या इसकी परतों के बारे में जानना चाहेंगे? चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। यहाँ हम वायुमंडल को देख सकते हैं। ये हवा का वो मोटा कंबल है जिसने हमारे ग्रह को लपेट रखा है। ये 5 अलग अलग परतों में बटा हुआ है, और पता है, हर परत का एक खास काम है। चलिए इस सफर में एक एक करके इन सबको जानते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है क्षोभमंडल, यानी ट्रोपोस्फियर। ये वही जगह है जहां हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं, और मौसम के सारे जाने पहचाने रूप, जैसे बारिश, बादल और बर्फबारी, सब कुछ यहीं होता है। चलिए और ऊपर चलते हैं। अब हम समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच गए हैं। अगर किसी ने हवाई जहाज में सफर किया है तो वो यहीं से गुजरा है। पर इस परत की सबसे खास बात है ओजोन लेयर, जो सूरज की खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा करने वाला एक शील्ड है। हमारा अगला पड़ाव है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। पता है, यहीं पर अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड हमारी धरती के वायुमंडल से टकराकर जल उठते हैं। तो अगली बार जब कोई टूटता तारा देखे तो याद रखिएगा कि वो असल में मीजोस्फीयर में जलता हुआ एक उल्कापिंड है। हमारा ऊपर का सफर जारी है और अब हम पहुंच गए हैं तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर में। ये परत बहुत ज्यादा गर्म होती है और हमारे कम्युनिकेशन के लिए बेहद जरूरी है। रेडियो की तरंगें यहीं तक जाकर वापस पृथ्वी पर लौटती हैं। इसी की वजह से हम सब रेडियो पर अपना पसंदीदा संगीत सुन पाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सीमा पर, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। यहीं पर हमारा वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। इसी परत में हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं, जिनसे हम टीवी देख पाते हैं या फिर जीपीएस का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये अंतरिक्ष का दरवाजा है। तो अब जब हम हवा की बनावट और वायुमंडल की परतों को जान चुके हैं, तो क्या हवा की असली सुपर पावर्स को देखने के लिए तैयार है? यकीन मानिए, ये जानकर बहुत हैरानी होगी। हवा की पहली सुपर पावर है, ये दबाव डालती है। जी हाँ, भले ही हमें ये दिखाई ना दे, पर हमारे चारों ओर की हवा हर चीज पर लगातार एक धक्का लगा रही है। इसी बल को एयर प्रेशर कहते हैं। यकीन नहीं आता? तो इस प्रयोग को देखिए। एक उबले हुए अंडे को बोतल के मुंह पर रखते हैं और फिर अंदर एक जलता हुआ कागज डाल देते हैं, और देखिए, जैसे ही अंदर की हवा ठंडी होती है, अंडा अपने आप बोतल के अंदर खिंच जाता है ना एकदम जादू जैसा? तो ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि जलते हुए कागज ने बोतल के अंदर की हवा को गर्म करके फैला दिया। जब हवा ठंडी हुई तो वो सिकुड़ गई, जिससे अंदर का दबाव एकदम कम हो गया, और बस बाहर के ज्यादा दबाव वाले एयर प्रेशर ने अंडे को अंदर धकेल दिया। इसी को पार्शियल वैक्यूम कहते हैं।
पर हवा की सुपर पावर्स और भी हैं। ये जगह घेरती है, इसमें वजन होता है और इसे दबाया भी जा सकता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर में गैस को भरा जाता है। साथ ही ये एक बेहतरीन इंसुलेटर भी है। इसीलिए तो सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर हवा को कैद कर लेते हैं। हवा और पानी, ये दोनों जीवन के लिए जरूरी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे ही कामों से ये प्रदूषित हो रहे हैं। अब वक्त है ये जानने का कि हम अपने इस खूबसूरत ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषित दुनिया है और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा हरा भरा शहर। अब चुनाव हमारे हाथ में है। हम अपने ग्रह के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं? वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करना, सीएनजी जैसे साफ ईंधन अपनाना और फैक्ट्रियों से ये मांग करना कि वे अपनी चिमनियों में फिल्टर लगाएं। अब बात करते हैं पानी की। भले ही हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हो, पर इसमें एक बड़ा पेंच है। ज्यादातर पानी खारा है। जैसा कि ये स्लाइड में साफ दिख रहा है, दुनिया के कुल पानी में से सिर्फ 3% पानी ही मीठा है, जो हमारे काम का है। और मीठा पानी इतना कीमती होने के बावजूद हम उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमें कचरे को सही जगह फेंकना होगा, घर पर पानी बचाना होगा, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना होगा और ये पक्का करना होगा कि हमारी गाड़ियों से तेल लीक ना हो। तो इस बात को हमेशा याद रखें, साफ हवा और पानी कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये जीवन की जरूरत है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर हमें अपने ग्रह के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, अगर हवा एक अदृश्य सुपर हीरो है, तो ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जो हम हर रोज उसे मजबूत बनाए रखने में मदद करने के लिए कर सकते हैं?